क्या आप कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत? जहां मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है और भविष्य धुंधला सा लगता है। हम सब कभी न कभी इस उलझन से गुजरते हैं और हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ठीक इसी उलझन में फंसे थे। उनके सामने एक तरफ उनके अपने लोग थे और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य। इसी मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण ने उन्हें जो रास्ता दिखाया, वही आज भगवद गीता के रूप में हमारे पास है। ये कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आज की जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। गीता का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है अपने कर्तव्य को पहचानने और उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना। हमें अपना काम बस इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम नतीजे से अपनी उम्मीदें नहीं जोड़ते, तो हार का डर और जीत का लालच दोनों खत्म हो जाते हैं। हम बस अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं और उसे अपना 100% देते हैं। सोचिए, अगर हम सब अपना काम इसी भावना से करें, तो जिंदगी कितनी सरल और तनाव मुक्त हो जाएगी। लेकिन बाहरी दुनिया की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल होती है मन के अंदर की लड़ाई। हमारा मन एक रथ की तरह है और हमारी इंद्रियां उन घोड़ों की तरह हैं जो इसे अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। अगर लगाम हमारे हाथ में नहीं है, तो ये घोड़े हमें कहीं भी भटका सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना कितना जरूरी है। कृष्ण 3 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताते हैं जो हमारे अंदर ही छिपे हैं: क्रोध, लालच और अहंकार। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, हम हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगे रहते हैं। और अहंकार हमें दूसरों से छोटा या बड़ा महसूस कराता है, जिससे हम कभी किसी से जुड़ नहीं पाते। इन तीनों पर विजय पाना ही असली जीत है। जिंदगी में सुख और दुख, सफलता और असफलता धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। गीता हमें सिखाती है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में सम रहना, यानी एक जैसा भाव रखना जरूरी है। इसे समभाव कहते हैं। जब सफलता मिले तो बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, और जब असफलता मिले तो निराश होकर टूट ना जाएं। जो इंसान हर हाल में शांत और स्थिर रहता है, वही असली योगी है। इसके लिए संतोष और धैर्य का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है, तो हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं हैं और हर स्थिति का सामना शांति से कर पाते हैं। गीता का सबसे गहरा संदेश है खुद को पहचानने का। हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, या हमारा नाम, हमारा पद, हमारी पहचान? कृष्ण कहते हैं कि हम ये सब कुछ नहीं हैं। हम एक आत्मा हैं जो अजर, अमर और अविनाशी है। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, तो दुनिया के छोटे मोटे दुख दर्द हमें परेशान नहीं कर पाते। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो उसी की इच्छा से हो रहा है, तो मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। तब जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। तो भगवद गीता हमें जिंदगी से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से जीना सिखाती है। यह हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के बीच एक संतुलन बनाना सिखाती है। कर्म यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना, ज्ञान यानी खुद को और इस दुनिया की सच्चाई को समझना, और भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखना। जब ये तीनों रास्ते एक साथ मिल जाते हैं, तो इंसान को आत्म साक्षात्कार होता है, उसे जिंदगी का असली मकसद समझ में आता है। ये वो दिव्य ज्ञान है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में मिला था, और आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक है, हमारी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए।